हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको एक जिसे हम कोई टिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊँगा कि अगर आप एक दो पर दो इमेजेस हैं, आप उनको एक ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं बिना वाइट बैकग्राउंड हटाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यही दो इमेजेस हैं जो कि मैंने यहाँ रखा है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। और जो ये हाथ आप नीचे देख पा रहे हैं, ये एक इसके साथ एक वाइट बॉर्डर हुआ है, मतलब इसमें लगा हुआ है। लेकिन ये जो आप वाइट बॉर्डर यहाँ पे आप अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसका एक इफेक्ट मतलब डाल के मैंने यूज किया है। तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं, इस वाइट बॉर्डर के जो वाइट बैकग्राउंड आता है, आप इसे किस पर हटा सकते हैं, आपको दिखाता हूँ अभी कैसे वो वाइट आपको कैसे दिखता है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, यहाँ एक कॉपी इसकी। और ये भी ग्रुप किया हुआ है, मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऊपर रखा हुआ है, और ये जो है ये एक आप यहाँ देखिए, सॉरी, ये यहाँ देखिए, इसके चारों तरफ एक वाइट बॉर्डर है। और इसके नीचे एक आपका मूव भी नहीं करता है, ग्रुप किया हुआ है दोस्तों, यहाँ भी मैं इसको हटा रहा हूँ। ये देखिए, इसके नीचे पूरा पूरा एक ये रखा हुआ है। तो आप इसको ये इफेक्ट जो अभी आपने यहाँ पे देखा, ये इफेक्ट आ रहा है, ये इफेक्ट आप कैसे मतलब इसको कैसे ला सकते हैं, आप इफेक्ट इस इफेक्ट को कैसे बना सकते हैं डायरेक्टली इन डिजाइन के अंदर। क्योंकि अगर आप ऐसे यूज करेंगे, आप इसको दिखाना चाहते हैं, तो ये अगर आप यहाँ ट्रांसपेरेंसी भी यूज करेंगे, तो आपके ट्रांसपेरेंसी यूज करने पर ये आपको एक वाइट वाइट जो फीलिंग है, वाइट बॉर्डर की फीलिंग है, ये तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और जो भी मैंने बनाया हुआ है, ये वहाँ वाइट इफेक्ट की जो फीलिंग है वो नहीं है। आप इसको ये इफेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप मैं आज आपको यही दिखाने बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो आपने देखिए जैसे कि आपके पास ये इमेज है, इस इमेज को आप दोनों मैंने सारी में बाहर कर लिया। ये फुल्ली है, जो कुछ है आपके 100% पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 100% रख सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों कि मुझे जो ये हिस्सा है, सबसे पहले मुझे ये आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करिए। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया मैंने। ये दोस्तों ये काम करने का कोई कोई ट्रिप नहीं है, बट ये काम करने का एक्सपीरियंस है कि आप इसको काम काम करते रहते हैं। आप कोई इफेक्ट जो चाहते हैं, अगर आपको उससे फोटो, अब ऐसे बहुत इजी है कि आप इसे फोटोशॉप में जाएं, इसका वाइट हटा दें। लेकिन चूंकि आप फोटोशॉप पे नहीं जाना चाहते, आप इसको यहीं करना चाहते हैं, जैसे आपको इफेक्ट देना चाहते हैं आपको यहीं पे, तो आप इसको सीधे सीधे इन डिजाइन में ये इफेक्ट कैसे दे पाएंगे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे मैंने इसका एक सर्कल ड्रॉ किया, और एक बिल्कुल सेम साइज का ये बनाया मैंने यहाँ पे एक। ठीक है दोस्तों, इसको लेने के बाद मैंने इस सर्किल को कंट्रोल सी करें, कॉपी कर लेते हैं वहीं के वहीं। और इसको मैंने पूरा का पूरा एक वाइट इफेक्ट दे दिया, पेपर का इफेक्ट पूरा पूरा प्योर वाइट आउटलाइन कर दिया मैंने इसकी नन। तो अभी क्या कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया, यहाँ वाइट लाइन नन हो गई है। अब अगर मैं इसको, अब चूंकि इसके ऊपर एक यहाँ पे वाइट का फीलिंग दी हुई है, यहाँ वाइट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका चूंकि यहाँ ये भी वाइट है और ये भी वाइट है, अब यहाँ अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नीचे है, इसको मैं ऑब्जेक्ट ला करके ऊपर इसका अरेंज जो है सबसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। इसको मैंने ऊपर रख दिया, ऊपर है, ऊपर रख दिया मैंने। अब क्या है कि जो मैंने ये कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट इन प्लेस करता हूँ यहीं पे जहाँ पे ये है, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है दोस्तों, फिल नन है, फिर मैं इसको वाइट कर देता हूँ, और आउटलाइन जो है वो जीरो कर देता हूँ, ये खत्म। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि अब जो ये वाइट हो गया, तो अब जो ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसे कॉपी करिए, कॉपी किया मैंने, और इसको जो मैंने वाइट ऊपर रखा हुआ है, इसके अंदर पेस्ट करिए, पेस्ट इनटू। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके अंदर हो गया। और इसके अंदर होने के बाद अब आप इसको ट्रांसपेरेंसी दे दीजिए 50% की, 64% की, जो परसेंटेज आप देना चाहते हैं। ये देखिए, तो बिना किसी उसके बहुत इजीली आप जो वाइट हिस्सा है, वो जो इफेक्ट है, आप उस इफेक्ट को मेंटेन रखते हुए आप ये इफेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया है इसके अंदर। अब चाहते हैं कि आप जैसे ये हिस्सा भी है, आप इसको भी आप हटा सकते हैं। आप इसके लिए आपको यहाँ से लेकर आपको पेन टूल से इतना ड्रॉ करना पड़ेगा, और बाकी जो व्हाइट हिस्सा है आप इसको कॉपी करके आप यहीं पे सीधे सीधे प्लेस कर सकते हैं। इस हिस्से पे इतना हिस्सा आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं है। आप वैसे पूरा पूरा भी काट लेंगे तो जैसे अब मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे जूम किया, पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से इसको सर्किल लिया, यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, इसकी शेप बना देते हैं हम यहाँ पे। ये बन गई शेप, इसको सीधा कर दिया और यहाँ ले आए। और आप चाहे तो इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। यहाँ लिया, और ये वाइट तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक सर्किल और ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, एक सर्किल लिया, इस सर्किल से इसको मैच कर लेते हैं, इसके बॉर्डर को।
बॉर्डर मैच हो गया मेरा। अभी ये देखिए यहाँ मैच होने के बाद अब इसको दोबारा मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एस कर लेते हैं, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है अब तो। यहाँ पे इसको हम कंट्रोल वही पेस्ट करने का, पेस्ट इनटू करने के लिए कंट्रोल आल्ट और वी, और ऐसे ही इसमें हम पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल आल्ट और वी। ठीक है दोस्तों, दोनों को पकड़ लेते हैं और इनका जो आउटलाइन है वो हम जो कर देते हैं 0, ये होगी 0, और इसको कर देते हैं बैक, कंट्रोल टू बैक। इसकी भी 0 नहीं हुई, इसको भी हम 0 कर देते हैं आउटलाइन। ये दोस्तों, तो ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास बन गया विदाउट जो बैकग्राउंड वाइट था, इसके बिना बिना उसके। तो आपको दोस्तों ये टिप थी, मैंने आपको बताया कि आप ये सब चीज़ें जो है कि आप काम करते रहते हैं, तो आपने करने के तरीके बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन आपने कोई भी इफेक्ट जो आपको चाहिए आप उसे किस प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इतने सारे टूल्स सीख लिए हैं। अब इन टूल्स में उसको आप किस प्रकार प्रयोग करना चाहते हैं, आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, आप इसे किस प्रकार से इफेक्ट देना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके अपने ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो आज की टिप का यही थी कि हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं इन डिज़ाइन के अंदर, बिना किसी, अगर वाइट दिया हुआ है तो वाइट को बगैर हटाए हम कैसे अपना जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आपकी टिप कैसी लगी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए दोस्तों। आपको सब्सक्राइब करने के लिए आपने करना क्या है कि यदि आप मेरे कोई वीडियो लाइव देख रहे हैं, इसकी वीडियो चल रही है, वीडियो देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे चूँकि एक आप वीडियो देखें तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बटन आप इस तरीके का बटन आपको वहाँ दिखाई देगा, इस एरिए पे यहाँ पे दिखाई देगा, और ऐसे ही बटन आपको यहाँ ले जाएंगे माउस कर्सर को अपने, तो आपको ऐसा ही एक बटन यहाँ भी दिखाई देगा, इस एरिए पे भी दिखाई देगा। आप यहाँ से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरी जितनी सारी वीडियोस को भी अगर आप मेरे होम पेज पे अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस एरिया में क्लिक करेंगे यहाँ dtptips.com पे, तो आप सीधे सीधे मेरे होम पेज पे चले जाएंगे, और होम पेज पे आप जाने के बाद आप यहाँ वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी वीडियोस मैंने आपको डाली हुई हैं उसमें इन डिज़ाइन की टिप्स है, इसमें कोड ड्रॉ का भी टिप्स है, इसमें विंडोज़ के बारे में भी टिप्स हैं, आप सारी टिप्स को एक्सेस कर सकते हैं और आप इनसे अपना लाभ उठा सकते हैं, अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने कमेंट्स भी मुझे जरूर बताएं, सो दैट कि अगर कोई कमी हो रही हो मेरी वीडियोस बनाने में तो मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं, और ताकि आप उसको और अच्छे प्रकार से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।